चंद्रयान 3 चांद पे सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का चौथा देश बन चुका है और साउथ पोल पे लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। इस चंद्रयान की लाइफ सिर्फ 15 दिनों का है, क्योंकि जिस जगह पर ये लैंड किया है वहाँ 14-15 दिनों तक दिन यानी धूप रहता है और बाकी के 14-15 दिनों तक रात रहता है। तो जैसे सनराइज हुआ वैसे ही ये लैंड किया, यानी अब 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर काम करेगा और उसके बाद ये वहीं पर बंद हो जाएगा, क्योंकि साउथ पोल पे -200 डिग्री तक तापमान जाता है। तो ऐसे में चंद्रयान की बैटरी और अन्य पार्ट्स काम नहीं करेगा और वो बंद हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर चांद के साउथ पोल पे दुनिया क्यों पहुंचना चाहती है, आखिर ऐसा क्या है वहाँ। तो चलिए जानते हैं इसका इंटरेस्टिंग कारण कि क्यों दुनिया साउथ पोल पे पहुंचना चाहती है। तो देखो, साउथ पोल पे ही दुनिया इसलिए पहुंचना चाहती है क्योंकि अभी तक चंद्रमा के उस भाग पर रिसर्च हुआ है जिसे हम लोग देख सकते थे या जो हमें दिखाई देता है, लेकिन साउथ पोल हमें कभी भी नहीं दिखाई देता है। इसके बारे में किसी को भी कुछ खास पता नहीं है, लेकिन रिसर्चर के हिसाब से मून के इस रीजन में बहुत सारा पानी हो सकता है। चांद के इस भाग में कभी भी सनलाइट नहीं पड़ता है। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे लाखों करोड़ों सालों से डार्कनेस था। चांद का ये भाग हमेशा अनडिस्टर्ब रहा है, मतलब ये लाखों सालों से जैसा है वैसा ही है। तो अगर यहाँ पे रिसर्च होगा और जो डेटा हमें मिलेगा उससे हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। और भी कई तरह की संभावनाएं हैं, जिसमें पहली संभावना पानी के मिलने की है। और आप तो जानते हैं कि जहाँ पानी है वहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। और दूसरा ये है कि अगर पानी मिला तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके क्वालिटी फ्यूल निकाल सकते हैं, और हम सबको पता है कि फ्यूल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तीसरा ये है कि चांद एक वीरान जगह है जहाँ कितने सारे धातु छिपे हैं जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ सोना, चांदी, यूरेनियम, टाइटेनियम, प्लेटिनियम, थोरियम ऐसे रेयर मेटल्स भारी मात्रा में मिल जाए जो आमतौर पर पृथ्वी पर आसानी से नहीं मिलते हैं। चौथा ये भी हो सकता है कि चांद कल को हमारा स्पेस स्टेशन हो जाए तो हमें स्पेस एक्सप्लोर करने में काफी आसानी होगी, क्योंकि धरती से जब रॉकेट उड़ती है तो उसमें बहुत कम फ्यूल होता है। तो अगर चांद पर हमारा कोई फ्यूल स्टेशन होगा तो हम बड़ी बड़ी दूरियां तय कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कई चीजें हैं जो कैलकुलेशन के थ्रू पता चला है, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनिया, मीथेन, मर्क्यूरी एंड सिल्वर। इतनी सारी चीजें मौजूद है, इसलिए इस जगह को द प्लेस ऑफ अनटैप्ड रिसोर्सेस माना जाता है। चांद पर एक और रेयर एलिमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में है जो धरती पर बहुत कम है, और वो है हीलियम-3। हीलियम-3 को मैजिकल एलिमेंट भी माना जाता है। आपको नहीं पता होगा कि ये इतना रेयर एलिमेंट है जो कि सन के कोर में पाया जाता है और कोर से धरती और सभी प्लेनेट तक छोड़ा जाता है। अब क्योंकि धरती पे मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए हीलियम-3 यहाँ नहीं पहुँच पाती है, लेकिन चांद पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए चांद पर हीलियम-3 बहुत ज्यादा मात्रा में कलेक्ट हो गया है। हीलियम-3 इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में जब इसको यूज किया जाएगा तब इससे क्लीन एनर्जी निकलेगा, मतलब बिना पॉल्यूशन की एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जो की बहुत बड़ी बात है। इसलिए हीलियम-3 वैज्ञानिकों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है।